हमें ज्वाइन किया है परवीन पूजा उपाध्याय जी ने। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। जी मैम आज हम आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाले हैं। सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल ये है कि सनातन धर्म अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं? सनातन धर्म मैंने बहुत लेट अपने लाइफ में इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब मैंने इस्लाम छोड़ा आई वॉज वेरी यंग। मैं 20 भी नहीं थी जब मैंने इस्लाम छोड़ा। एंड व्हेन आई टुक अप सनातन आई वॉज ऑलमोस्ट 50। तो मेरा मेरा जो बीच का जो एक पार्ट है, आई वॉज एन एग्नोस्टिक। मैं सोचती थी, मतलब मैंने बुद्धिज्म को भी देखा बहुत ज्यादा, उसको भी पढ़ा मैंने। थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ भी मैंने रुख किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो दैट काइंड ऑफ पीस मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि सनातन इज वन, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ हिंदू ऑल्सो। मैंने देखा है ये लोगों को भी कि हाउ दे आर, हाउ दे रिएक्ट, हाउ मच दे रिस्पेक्ट। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो एक होटल में वेटर हो, चाहे वो हमारे यहाँ कूड़ा कचरा उठाने वाली एक महिला, कोई भी हो, मेरे लिए कोई भी मुझसे ऊपर या मुझसे नीचे नहीं है। आई बिलीव कि सभी लोग, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज दिस हैज हैपेंड इन माई लाइफ, कि मैंने सभी को अपने जैसा ही समझा है। कभी ये नहीं कि जस्ट बिकॉज वो हमारा कूड़ा कचरा उठा रही है तो मैं उसको घर के अंदर नहीं बुला सकती हूँ, या मैं उसको पानी नहीं पिला सकती हूँ, या मैं उसका बर्तन अलग रख दूं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत पीस मिला। फर्स्ट थिंग तो मुझे बहुत पीस मिला। मुझे जो स्पेस चाहिए था वो शायद मुझे मेरे हस्बैंड से शादी करने के बाद ही मिला। मुझ पे कोई दबाव नहीं था कि यू हैव टू टेक अप सनातन, कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं, आप इसमें क्यों नहीं बिलीव करती। आज मैं अगर ये नहीं होती, एक सनातनी नहीं होती, तो शायद मैं एक बुद्धिस्ट होती, शायद मैं कैथलिक होती, कुछ भी होती। तो मेरे हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम ना होती, ना उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, जो मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। आई हैव लर्नड वन थिंग, that I'm very much in sync with nature. I love everything. I am I am become a person very very less aggressive जो मैं पहले थी in 20s. What I was I was a little bit aggressive. That comes from the nature, from your parents. Especially my father was very aggressive as a person, as a Muslim. बहुत ज्यादा aggressive थे, तो मुझ में वो aggressiveness था। लेकिन कहीं जाकर मैं अभी बहुत ज्यादा mellow down हो गई हूँ। I would say that I'm in love with my life. That is what I would say. Yeah. मैम मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि सनातन धर्म वुमेन्स को कितना एम्पावर करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आज़ादी हासिल है। तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफकोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है। दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि जब दो बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो, तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि फ्रीडम, कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर। मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज, क्योंकि औरत का मतलब जब से इसका मतलब मायना मैंने जाना है, मैंने ये वर्ड छोड़ दिया है बोलना। अब यहाँ पर औरतों को मुझे बताओ, ना पढ़ने लिखने का, बहुत कम लड़कियां, मैं तो कहती हूँ लड़के भी, फॉरगेट अबाउट लड़कियां,
लड़के भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। पहले तो आप मदरसे में उनको भेज दो, अगर आप उनको वो तालीम भी दोगे जो हर एक बच्चे का एक राइट होता है तालीम के ऊपर, वो तालीम नहीं देते हो। आप मदरसे में कुछ पढ़ा रहे हो, वो जाके स्कूल में कुछ और पढ़ रहा है। देयर इज सो मच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। और चलो मैं फिर से अपने टॉपिक पर आ रही हूँ कि ऑफ कोर्स सनातनी वुमेन को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकती है, वो सुनी जाती है। आई फील वो सुनी जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि उनको टेंट के अंदर दफन नहीं किया जाता है जिस तरीके से इस्लाम में किया जाता है, मुझे लगता है उस तरीके से। अब फ्रीडम का क्या मतलब शायला, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रीडम इज व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम टू टॉक, फ्रीडम टू लिसन, ये होता है। क्योंकि कितने सारे आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं इस उम्र में आकर फैशन करती हूँ। क्यों ना करूं भाई, कोई प्रॉब्लम है आपको? आपके बाप ने मुझे मेकअप किया है, आपके बाप ने मुझे मेकअप करना सिखाया है, या मैं मेकअप अपने लिए कर रही हूँ, अपने अपने हिसाब से कर रही हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इस उम्र में आके मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, सो व्हाट, आई कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। और दूसरी बात कि हर एक वुमेन को कुछ ना कुछ करना चाहिए ऑल द टाइम। क्या बच्चे पैदा करो और फिर उनको बड़े करो, क्या तुम्हारी जिंदगी का एक ही मोटिव है लाइफ में? I think the most, I think, deprived or suppressed woman is an Islami woman. चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, मैंने देख चुकी हूँ। वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा, या वो ही कहे जो माशरा कहेगा, ऐसा नहीं होता है। आज आप सारी दुनिया में देखो, why are people revolting? ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? यू नो, हर जगह आप देखो कि कहीं ना कहीं एक 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 हद होती है, एक हद तक ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और सनातनी का मैं एक और बात कहूं कि वो स्पेस देना जानती है, क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड नहीं जाएगा कहीं और। आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। अब ये बात और है कि वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग। और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, ये इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रंस, एंड हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन। रिस्पेक्ट वुमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी, एक चीज आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी। अब आप लोग भी कमेंट करके हमें कुछ बताइए। आज की वीडियो ये नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल से ली गई है। इसमें आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि एक एक्स मुस्लिम महिला जो पहले मुस्लिम थी लेकिन बाद में उसने हिंदू धर्म को अपना लिया, उस मुस्लिम महिला यानी कि अब उस हिंदू महिला को हम बोल सकते हैं जो पहले कभी मुस्लिम हुआ करती थी, उसने अपनी दुख भरी दास्तां हमें बताई। क्यों आखिर उसने मजबूरी में हिंदू धर्म को अपनाना पड़ा, और जब उसने हिंदू धर्म को अपनाया तो उसको बाद में कैसा लगा। देखिए, हिंदू धर्म में जब वो महिला आई थी तो शुरू में तो उसे ऐसा लगता था कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन जब उसने कुछ टाइम बिताया तो उसको एहसास हो गया कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म है। आज के टाइम अगर सभी धर्मों की तुलना की जाए तो हिंदू धर्म का इसमें सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में एक महिला को देवी के रूप में पूजा जाता है, जबकि आपको पता होगा कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं का क्या सम्मान है। बहन से ही शादी कर लेते हैं, अपनी बेटी से ही शादी करते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ तक भी शादी कर लेते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में एक महिला, एक औरत, एक लड़की को देवी के समान रूप से पूजा जाता है। हम नवरात्र भी इसीलिए करते हैं दोस्तों, हम अपनी बहन बेटी के लिए जान तक भी दे सकते हैं, और ये सब हिंदू धर्म के ही गुण है। हमारा सनातन धर्म ही हम सबको इतना ऊंचा करता है। दोस्तों, जब मुस्लिम धर्म में ये महिला थी तो उसे बहुत उत्पीड़न हुई थी, इसका शोषण तक भी हुआ था। लेकिन बाद में जब किसी ने इसको बताया कि हिंदू धर्म में आप आ जाओ और हिंदू धर्म एकदम बिल्कुल सेफ है, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, बस फिर क्या था, ये महिला हिंदू धर्म में आ गई और उसने अपने आप को जो उसमें परिवर्तन हुए वो देखने को मिले।
दूसरा, इस महिला ने उन मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को भी ये सलाह दी है कि अगर आपको मुस्लिम धर्म में कुछ परेशानी है तो आप हिंदू धर्म में आइए, अगर आपको कुछ परेशानी नहीं है तो भी आप हिंदू धर्म अपनाइए, क्योंकि हिंदू धर्म एक स्वर्ग है जहां एक महिला को पूरी इज्जत दी जाती है। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो ये थी, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, और आज आप एक वीडियो अपने सनातन धर्म के लिए तो बनता ही है, इसलिए एक लाइक अपने सनातन धर्म के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बेहतरीन लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं नई किसी ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।